बेटा हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे द साइंस ऑफ बायोलॉजी। आज हमने बेटा पढ़ना करियर इन बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी पढ़ने के बाद लाइफ में इन शोबों से अपना जो रोज़ हार चला सकते हैं वो कौन से शोबे हैं। तो सबसे पहला जो शोबा है वो है बेटा मेडिसिन एंड सर्जरी। बेटा मेडिसिन का जो शोबा होता है इसमें डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है। डायग्नोसिस होता है बेटा पहचानना, पेशेंट को बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है उसे पहचानना और फिर उसका ट्रीटमेंट करना यानी इलाज करना। तो ये दोनों डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो है वो ये मेडिसिन में आ जाते हैं। इसके बाद सर्जरी। सर्जरी में बेटा डिफेक्टिव पार्ट को रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है या फिर रिमूव किया जाता है। बेटा किसी भी इंजरी की वजह से कोई बॉडी पार्ट जो है उसे रिपेयर करना यानी उसे रिपेयर रिप्लेस उसे चेंज कर देना और रिमूव या फिर वो पार्ट जो है वो उस बॉडी से रिमूव कर देना। तो ये सर्जरी के जरिए ऑपरेशन के थ्रू डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो निकाल देते हैं। इसके लिए बेटा हमें 5 ईयर MBBS की डिग्री चाहिए होती है, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास जो शोबा आ जाता है वो है डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री यानी डेंटिस्ट जो होते हैं ये डायग्नोस पहचानते हैं एंड ट्रीटमेंट डेंटल डिजीजेस और ओरल हेल्थ को बेहतर करने के लिए दांतों से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी पहचान और उनका इलाज करना डेंटिस्ट के जिम्मे होता है बेटा। इसके बाद ये ओरल हेल्थ की हिफाजत करते हैं, इसलिए डिग्री जो है वो 4 ईयर BDS चाहिए होती है, बैचलर इन डेंटल एंड सर्जन। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाती है फार्माकोलॉजी। बेटा ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी है और इसे हम एज ए करियर एज ए प्रोफेशन भी यूज करते हैं। इसमें बेटा हम इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म के ऊपर मेडिसिन है जो असरात होते हैं और उनसे न्यू मेडिसिन बनाना, ये दोनों जो काम है ये फार्माकोलॉजिस्ट करता है। इसलिए बेटा जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो है DPharm, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा बेटा नंबर 4 पे आ जाता है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी होता है बेटा इंजरी या डिजीज की वजह से कोई बॉडी पार्ट जो है वो फंक्शन लेस हो जाए, अपना काम करना छोड़ दे। तो हाँ, जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं ये एक्सरसाइज और मसाज के जरिए से उसकी जो मूवमेंट होती है या उसका बॉडी पार्ट का जो फंक्शन होता है, जिस्म के हिस्से का जो फंक्शन उसने छोड़ दिया होता है, ये एक्सरसाइज या फिर मसाज के जरिए उसे दोबारा रिस्टोर किया जाता है, उसे दोबारा बेहतर हालत में लाया जाता है। इसके लिए बेटा डिग्री 4 ईयर BS फिजियोथेरापी चाहिए होती है। उससे बेटा बाद नंबर 5 पे फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ है। फिशरीज बेटा होता है मछलियां और वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जानवर जो होते हैं जो जंगलात में पाए जाते हैं। तो ये मछलियों की बेहतर से बेहतर इत्साम बनाना, उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करना फिश फार्म में। इसमें आर्टिफिशियल फार्म बनाए जाते हैं और उनमें फिश प्रोडक्शन करवाई जाती है और वाइल्ड एनिमल्स को भी कंजर्व किया जाता है इन फार्म्स। इसके लिए जो डिग्री चाहिए होती है वो बेटा मास्टर इन साइंस जूलॉजी एंड फिशरीज। ये 2 डिग्री वाले जो आदमी होते हैं ये इस शोबे में अपना रोजगार जो है वो बेहतर चला सकते हैं। इसके बाद बेटा नंबर 6 पे आ जाता है एग्रीकल्चर, ये ज़राअत है। इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, जो ज़राअत से वाबस्ता आदमी होता है, वो इम्प्रूव करता है फार्म जो डिफरेंट उसने क्रॉप्स वगैरह लगाई हुई होती हैं, फसलें जो होती हैं उन्हें उनकी वैरायटी को बेहतर बनाता है और ऐसी टेक्निक्स ऐसे प्रोसेस यूज करता है जो सस्टेनेबल हो, जो लॉन्ग टर्म रन करें। तो इसके लिए जो डिग्री चाहिए होती है वो बेटा 4 ईयर BS इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में जो है BS बैचलर इन साइंस ज़राअत में चाहिए। इसके बाद नंबर 7 पे है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जो आदमी वाबस्ता होता है वो ब्रीडिंग यानी नस्ल हशी का मतलब होता है जानदारों की अच्छी वैरायटी, अच्छी ब्रीड पैदा करना।
तो ये जो आदमी होता है ये अच्छी नस्ल पैदा करवाता है एंड फिर उस लाइफ स्टॉक, उस जानवरों की नस्ल जो पैदा हुई होती है उसे बेहतर हिफाजत करता है। इसके लिए जो डिग्री चाहिए वो बेटा 4 ईयर BS इन एनिमल हस्बेंड्री चाहिए होती है। नंबर 8 पे आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है बेटा बागबानी। इसमें जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है ये कल्टीवेट करता है, काश्त करता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स। बेटा ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं ये सजावटी पौधे होते हैं जो लॉन्स वगैरह में लगवाए जाते हैं। तो ये सजावटी पौधे, फ्रूट फार्म, फ्रूट गार्डन, वेजिटेबल, ये इनही कल्टीवेट करता है, काश्त करता है। और इसके लिए बेटा 4 ईयर BS इन हॉर्टिकल्चर जो है वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद नंबर 9 पे आ जाता है फॉरेस्ट्री। बेटा जो फॉरेस्टर होता है ये मैनेज करता है एंड कंजर्व करता है फॉरेस्ट, जंगलात को मैनेज करना और फिर उस जंगलात को महफूज बनाना, ये दोनों काम फॉरेस्टर है जिम्मे होते हैं। और उस फॉरेस्ट यानी जंगलात के अंदर जो जंगली हैवान पाए जाते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं, उन्हें भी कंजर्व करना इसके जिम्मे होता है बेटा। तो इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड होती है वो 4 ईयर्स BS इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में बैचलर इन साइंस होना चाहिए बेटा उसके पास। नंबर 10 पे आ जाती है फार्मिंग। इसमें जो फार्मिंग वाला बंदा होता है वो डिफरेंट फार्म्स बनाता है। उसमें बेटा एनिमल फार्म भी होते हैं, पोल्ट्री फार्म भी होते हैं और फ्रूट फार्म भी होते हैं। इनमें एनिमल्स की वैरायटी को बेहतर बनाया जाता है और उन्हें कंजर्व किया जाता है बेटा। उसके बाद इसके लिए जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो है 4 ईयर BS इन एग्रीकल्चर। इसके बाद नंबर 11 पे आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। बेटा बायोटेक्नोलॉजी हमने इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में भी पढ़ा था। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी को एज ए प्रोफेशन, एज ए पेशा भी चूज कर सकते हैं। इसमें बेटा हम यूज ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं उनको यूज करते हुए आप कोई मेडिसिन डेवलप करते हैं और उसे फिर उस मेडिसिन को इंसानियत के फायदे के लिए यूज करते हैं। इसमें बेटा 4 ईयर BS बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद नंबर 12 पे आ जाता है फोरेंसिक साइंस। बेटा फोरेंसिक साइंस में जो फोरेंसिक साइंस पढ़ने वाला आदमी होता है वो क्राइम सीन से फिजिकल एविडेंसेस लेता है। फिजिकल एविडेंसेस से मुराद ऐसे सबूत जो जिस्मानी लिहाज से पाए जाते हों वो उन्हें इकट्ठे करता है और उसके बाद उसे एनालाइज करता है, उसे जांचता है और जांचने के बाद उस क्राइम सीन से क्रिमिनल हो इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिलती है। इसलिए बेटा जो डिग्री रिक्वायर्ड है वो 4 ईयर BS इन फोरेंसिक साइंस होनी चाहिए। बेटा इसके अलावा और भी शोबे हैं जिनमें बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप जा सकते हैं। तो मजीद वीडियोस के लिए, मजीद मालूमात के लिए हमारे साथ अटैच रहें और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।